अतिशयकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों होती है, इस विषय में चर्चा चल रही है। हर एक व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा के काल में कई बार ऐसे पड़ाव पर आ जाता है जब अंदर से वो एकदम अपने आप को अकेला थकेला महसूस करता है। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता है। भीतर से वो एकदम डरा हुआ सा रहता है। निराशा उसे चारों तरफ से घेर लेती है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई बाल्यावस्था की बात नहीं है। उम्र के हर पड़ाव पर कई लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जब व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। वो 20s में, 30s, 40s, 50s, 60s, इवन 70s में भी हो सकता है। कई ऐसी घटनाएं सुनने मिलती हैं। 65 साल के व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेते हैं। 20, 25, 30 साल में आत्महत्या करने वालों के बारे में आपने तो सुना होगा, लेकिन उस एज में जाकर के जो सीनियर सिटीजन हो गया व्यक्ति, जिसका परिवार भरा पूरा है, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, आखिर उसके जीवन में ऐसा क्या घट जाता है कि संसार उसे दिखने लगता है। जब कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, दो तरह की क्रियाओं की प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं। एक प्रतिक्रिया वो होती है जब व्यक्ति कुछ भी पूछता नहीं, समझ में नहीं आता, सारा संसार उसे खाने के लिए दौड़ता हो, मानो जिंदगी में कोई चार नजर नहीं आता। उसे ऐसा प्रतीत होता है मेरा जीवन एक भार है। प्रतिक्रिया यह होती है। और इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया होती है, कुछ ऐसी घटना होती है तो वहां नैराश्य नहीं होता है, वहां वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। नैराश्य होना और वैराग्य उत्पन्न होना, इन दोनों ही एक्टिविटी के लिए जहां तक से हैं, घटनाक्रम एक ही होता है। एक इंसिडेंस उसकी लाइफ में घटित होता है और वैसे ही इंसिडेंस कई लोगों की लाइफ में घटित हो जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो रास्ता अपनाते हैं वो नैराश्य वाला रास्ता अपनाते हैं, निराशा वाला रास्ता अपनाते हैं। वर्तमान में चारों तरफ निराशावादी सोच लिए हुए जीवन जीने वाले व्यक्तियों की भरमार है। डिप्रेशन में जाने वाले पेशेंट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे।
अंदर से एकदम स्ट्रेस से भरे हुए हैं। भय और चिंता जिन्हें ग्रसित कर रही है, अधिकांश मिल जाएंगे, और यंग नहीं ओल्ड एज वाले भी मिल जाएंगे। लेकिन कुछ विरले जी वैसे होते हैं जिन्हें यह घटनाक्रम एक नया ही रास्ता दिखा देते हैं, और वह रास्ता ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला रास्ता होता है। जिन भगवान की हम पूजा करते हैं, तीर्थंकरों को हम मानते हैं, 24 तीर्थंकर में कई तीर्थंकर ऐसे हुए जिनके वैराग्य का निमित्त कुछ इस प्रकार की घटनाएं बनी। कई बड़े बड़े मुनिराज हुए हैं, रिद्धिधारी महापुरुष हुए हैं, जिनके जीवन में भी ऐसे इंसिडेंट्स घटे थे, लेकिन वो इंसिडेंट्स उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। लाइफ में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं, वो मोड़ या तो उसे तोड़ देते हैं या नई ही जगह जोड़ देते हैं। लेकिन नई जगह जोड़ने वाले और नई जगह जुड़ने वाले बहुत कम होते हैं। वे मोड़ तोड़ने वाले ज़्यादा होते हैं, और जो अंदर से व्यक्ति होता है। बात को थोड़ी सी समझने की कोशिश करें कि दृश्य एक ही होता है, घटना एक ही प्रकार की होती है, लेकिन वही दृश्य वही घटना किसी की लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो जाती है। और वो टर्निंग पॉइंट रिटर्निंग पॉइंट साबित हो जाता है। आचार्य श्री कहते हैं टर्निंग पॉइंट मीन्स रिटर्निंग पॉइंट। व्यक्ति अपने आप तक आ जाता है, अपने भीतर लौट करके आ जाता है। सही टर्निंग पॉइंट तो वो होता है। लेकिन जो हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित होना चाहिए, वो टर्निंग पॉइंट अधिकांश लोगों के लिए साबित नहीं होते हैं। वो कौन से पॉइंट साबित हो जाते हैं? फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट साबित हो जाते हैं। सही है ना? हो सकता है यहाँ सारे लोग बैठे हैं, इनमें भी कई ऐसे निकल करके आ जाएंगे जिन्होंने उस मोड़ को तोड़ने के रूप में स्वीकार किया, जुड़ने के रूप में नहीं स्वीकार किया। आखिर ऐसा होता है कि वह व्यक्ति के जीवन में एक मील का पत्थर भी साबित हो जाता है। ये हमारे ऊपर आधारित होता है कि हम उसे स्टम्बलिंग ब्लॉक के रूप में लेते हैं कि स्टेपिंग स्टोन के रूप में लेते हैं। मतलब समझ में आ रहा है? जो पत्थर, जो परिस्थिति, जो दृश्य, जो घटना हमें मिली है, वो स्टॉक के रूप में, मार्ग अवरोधक के रूप में आ गया कि एज ए स्टोन आ गया, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी का काम करने लगा। उस पत्थर को, उस परिस्थिति को हम रूप में ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग स्टम्बलिंग के रूप में ही स्वीकार करते हैं, है ना? आप में से भी कई होंगे जो उसे स्टेपिंग स्टोन के रूप में यानी ऊपर चढ़ने के लिए स्टोन का काम, सीढ़ी का काम करते हैं। वो कुछ अलग ही व्यक्तित्व होते हैं। आखिर उनके भीतर ये सोच, ये दृष्टिकोण कैसे पैदा हो जाता है? कौन है जो सोच को हमारे भीतर भर देता है? कर्मों से कोई नहीं बचता,
न आज तक बचा है, न भविष्य में बच पाएगा। कोई भी नहीं, बड़े से बड़े महारथी भी क्यों ना हो, महापुरुष तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनके जीवन में भी कई इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। परिस्थिति एक ही प्रकार की हो सकती है, लेकिन व्यक्ति कई प्रकार के हो सकते हैं। तो परिस्थितियां किसी को नहीं छोड़ती हैं, हर एक को फेस तो करना ही पड़ता है। अब उस परिस्थिति को हम कैसे फेस करें, कैसे उसका सामना करें, कैसे उस सूझ को, उस बूझ को हम अपने भीतर से पैदा करें कि वो परिस्थिति हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन का काम कर ले, न कि स्टम्बलिंग का काम करें। इस बात को थोड़े से समझने की कोशिश करना है। जब हम अंदर से पूरी तरह से टूटने लगे, उस समय सबसे अधिक आवश्यकता होती है किसी ऐसे साथ की जो हमें संबल दे सके, किसी ऐसे व्यक्ति की जो हमें संभाल सके, किसी ऐसे कंधे की जिस पर सिर रख करके हम रो सके, अपने आप को हल्का कर सके, किसी ऐसे देशना की, किसी ऐसे शब्द की जो हमारे लिए एक मेडिसिन का काम कर ले, औषधि का रूप ले ले। वह शब्द हमारे लिए अमृत की भांति आ जाए, उस समय सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है तो आप क्या करते हो? क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप अपने मन की बात शेयर कर पाते हो? क्योंकि जैसे हमने कहा, हर एक की लाइफ में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसी दुविधा उत्पन्न हो जाती है मन में, ऐसा भाव पैदा होने लगता है, ऐसा प्रकार का तूफान जिसे हम कहें, उबाल जिसे हम कहें, वो पैदा होने लगता है। कुछ सूझता नहीं उस समय, कुछ समझ में नहीं आता। उस समय सबसे अधिक आवश्यकता होती है। बस ऐसा व्यक्ति यदि हमें मिल जाए, वो विश्वास पात्र, संभालने वाला, संबल देने वाला, सही रास्ता बताने वाला, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहने वाला, भले ही फिजिकल ना हो, लेकिन अपने शब्दों से, अपने वचनों से, अपने उपदेश से वो हमारे साथ रहने वाला, तो मानना उस व्यक्ति का जीवन उस परिस्थिति में भी गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, संभला हुआ रहेगा। बस वह व्यक्ति यदि कोई होता है तो वो गुरु कहलाता है। आचार्य भगवान कहते हैं, गुरुवः पान्तु नो नित्यम ज्ञान दर्शनाय कहा, चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश कहा। जब आचार्य भक्ति करते हैं, ये श्लोक बहुतों को याद होगा। आचार्य भक्ति तो बहुत सारे लोगों को याद होगी ना। शाम को सवेरे जब भक्ति करते हैं, उसमें एक चरण आता है, गुरुवः पान्तु नो नित्यम। क्या अर्थ है इसका? गुरुवः यानी जो गुरु होते हैं, पान्तु यानी रक्षा करते हैं, नो का अर्थ है हम सबकी, नित्य यानी हमेशा। बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है आचार्य भगवान ने, और यह पंक्ति लिखी उन गुरुओं के लिए। यदि हमारी रक्षा करने वाले, हमेशा रक्षा करने वाले, उसमें विशेषण दिया है फॉर एवर, हमेशा। टेम्परेरी नहीं लिखा, इसमें तात्कालिक नहीं लिखा, नित्य शब्द लिखा है, नित्यम लिखा है। नित्यम यानी हमेशा, और सबके लिए, नो यानी हम सबकी।
परंतु रक्षा करते हैं। तो गुरु की विशेषता यह है कि वो हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। आप लोग समझते हैं शायद गुरु की आवश्यकता प्रवचन सुनने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए, शास्त्र समझने के लिए, नियम लेने के लिए इसलिए होती नहीं। ये तो बहुत सुपरफिशियल चीज़ें हैं, बहुत उतली चीज़ें हैं। बात कुछ अलग ही है, बात अलग ही गहराई को लिए हुए है। जब हमारे साथ कोई नहीं होता, भले ही आपके परिवार में सदस्य सब हों, लेकिन उस परिवार में भी आप अकेले रहते हैं। भीड़ में भी व्यक्ति कई बार अकेला रहता है। देखने में आ रहा है उसकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आना जाना लगा रहता है, पिता है, पत्नी है, पुत्र है, बहू है, बेटे हैं, पोते हैं, भाई है, बहन है, न जाने कितने सारे रिश्ते आप याद कर लेते होंगे। त्यौहार जब आता है वो रिश्तेदार आ भी जाते होंगे, आप चले भी जाते होंगे, लेकिन वो सिर्फ एक दिन के लिए है। घर में कोई फेस्टिवल होता है, कोई फंक्शन होता है, बस उस समय तक के लिए। बाकी 364 डेज अकेले रहते, भीड़ में भी अकेले, हाँ, लोगों के साथ भी अकेले। वैसे भीड़ में अकेला रहना तो एक बड़ी क्वालिटी मानी जाती है। जो साधक होते हैं, जैसे आचार्य भगवान हैं, हम देखते हैं आचार्य भगवान भीड़ से घिरे हैं, 24 घंटा उनके पास भीड़ आते ही रहती है, जाते ही रहती है। हाँ, सवेरे से लेकर रात तक भीड़ आती ही रहती है, दूर दूर से आती है भीड़। यहाँ तक कि सामायिक कर रहे हैं तब भी आकर के बैठ जाए, पाठ कर रहे हैं तब भी आकर के बैठ जाए, शौच के लिए जंगल जा रहे हैं तो भी भीड़ साथ में चले जा रही है, और आहार करने जा रहे हैं तो कहे नहीं क्या। हाँ? हर वक्त भीड़ लगी है। भीड़ से गुरुदेव हमेशा घिरे रहते हैं, लेकिन भीड़ से घिरे रहने के पश्चात भी वो अकेले ही रहते हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है ना। व्यक्ति लोगों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी अपने आप में है। ये साधना कहलाती है। आप लोग भी भीड़ में रहते हैं, फिर भी अकेले हैं। क्या ये साधना है आपकी? संसार में भी ऐसा ही होता है, मोक्ष मार्ग में भी ऐसे होता है। जब हम आचार्य भगवान को देखते हैं तो आचार्य भगवान हमेशा भीड़ से घिरे हुए दिखते हैं। संगी इतना बड़ा है, आरिका है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी है, समाज है, इतनी सारी कमेटियाँ आती रहती हैं, नेता है, सारे लोग आते हैं निर्देशन लेने के लिए, पूछने के लिए लोग आते हैं, प्रायश्चित लेने के लिए लोग आते हैं, नियम लेने के लिए। हाँ, पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया के लोग आते रहते हैं, और सुबह से लेकर शाम रात तक तांता लगा रहता है आने जाने वालों का। देखने में तो आता है आचार्य भगवान कितने लोगों से घिरे हुए हैं, लेकिन बाहर से वो भीड़ में घिरे हुए हैं, लेकिन भीतर से तो वो हमेशा अकेले ही रहते हैं। तो उनकी निष्प्रहता है, उनकी निर्लिप्तता, ये उनकी साधना है। सब पूछ रहे हैं, उन्हें निर्देश भी देते हैं गुरुदेव, ऐसा नहीं निर्देश नहीं देते हैं, नियम भी देते हैं, प्रायश्चित भी देते हैं, संघ के लिए संकेत भी देते हैं, आरिका संघ के लिए संकेत देते हैं, मुनि संघ के लिए संकेत देते हैं, भैयाओं के बहनों के लिए संकेत देते हैं, आश्रम में रहने वाली बहनों के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए संकेत देते हैं। नहीं देते हैं तो देखने में तो ये आता है आचार्य भगवान सवेरे से लेकर शाम तक इतने सारे लोगों से, इतने सारे कार्यों में लिप्त हैं। लेकिन ये सब बाहर की परिस्थिति है। लेकिन जब हम आचार्य भगवान को भीतर से देखते हैं तो बिल्कुल ऊपर उठे हुए हैं,
स्वर्ण होता है, पानी में भी पड़ा रहे, कभी उसमें जंग नहीं लगती। लेकिन लोहा जो है, बाहर मॉइस्चर भी क्रिएट हो जाए, ह्यूमिडिटी हो जाए, पानी में ना जाए तो भी जंग पकड़ जाता है। देखो आप, काम चल रहा है ना, लोहे के पोल्स लग रहे हैं, अभी नए नए आए हैं, अभी जंग लग गई, जबकि पानी में नहीं भीगे, है ना। मौसम चारों तरफ मॉइस्चर है, क्लाइमेट ऐसा है, तो वो जो उसका वाटर कंटेंट जो एटमॉस्फेयर में है वो बहुत दूर है, टच नहीं हो रहा है, फिर भी वो जो आयरन है जंग पकड़ लेता है। और एक सोना है, पानी में नहीं, कीचड़ में भी डूबा रहे तो जंग बिल्कुल नहीं पकड़ता। आप लोग कैसे हो? सोने की भांति कि लोहे की भांति? कैसे है? लोहे जैसे। देखना, गुरुदेव उस पानी में डूबे हैं, दिख रहा है भीड़ में है, लेकिन पूर्ण निर्लिप्त है, कोई अंतर नहीं। सोने की कांति, सोने की चमक, सोने की जो गोल्ड की जो प्रॉपर्टीज है एज इट इज मेंटेन रहती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आता, उसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है, एज इट इज। उस वर्षों उस कीचड़ में भी रखा रहे, ना तो उसकी शाइनिंग कम होती है, ना उसकी क्वालिटी डिटीरिएट होती है, ना उसमें जंग लगती है। लेकिन लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा पानी में ना भी डूबा रहे, दूर रहे, तो भी उसमें जंग लग जाती है, उसकी क्वालिटी डिटीरिएट हो जाती है। क्या है आखिर? एक व्यक्ति ऐसा है जो सोने की भांति जीवन जी रहा है, और क्या है आप लोग हो, कैसे जीवन जी रहे हो? लोहे की भांति, तुरंत जंग मार लेते, जंग पकड़ लेती है। तो भीड़ में आप भी हो, भीड़ में गुरुदेव भी हैं, भीड़ में रहते हुए वो भी अकेले हैं, और भीड़ में रहते हुए आप भी अकेले हो, अकेली हो ना। लेकिन आपके अकेलेपन और उनके अकेलेपन में कितना अंतर है? हाँ, आपका अकेलापन जो है अंदर से टूटा हुआ है, देखने में आ रहा परिवार के साथ रह रहे हो, लेकिन कोई आपका ध्यान नहीं रखता, कोई आपको पूछता नहीं, कोई केयर नहीं करता है। मानसिक रूप से व्यक्ति त्रस्त हो जाता है। उस समय अधिकांश लोग नैराश्य से भर जाते हैं, नेगेटिविटी से भर जाते हैं, एकदम स्ट्रेस लेवल पीक पर हो जाता है। और वो भीड़ में रहते हुए भी वो वैराग्य से भरे हुए हैं, उनका चिंतन एक अलग ही प्रकार का चिंतन, रहते हुए भी उससे ऊपर उठे हुए। तो क्या है उन्हें इस प्रकार का चिंतन प्रदान करता है? बस इस बात को समझना, जब हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है हमारे अंतरंग से रक्षा कर सके, हमें बचा सके, हमें जीवन दान दे सके, तो उसे कहते हैं गुरु। गुरु वह पांतु नो नित्यम, गुरु हमेशा रक्षा करते हैं हम सबकी, हमेशा। जब हमेशा रक्षा करें तो क्या हमेशा साथ रहेंगे? लिखा तो ऐसे ही, हमेशा रक्षा करते हैं। और यह भी सत्य उतना ही है कि गुरु फिजिकली हमेशा साथ नहीं रहते, रह सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इतने सारे हजारों शिष्य हैं, किस किस के साथ वो रहेंगे? बिल्कुल, और ना वो रह सकते ना रख सकते हैं सबको, पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी लिखा तो यही है, गुरु वह पांतु नो नित्यम, गुरु हमेशा सबकी रक्षा करते हैं, यानी भले ही वह क्षेत्र से बहुत दूर हों, बहुत दूरी है,
बात उसकी है ही नहीं। उनका आशीर्वाद भी मिल जाता है तो व्यक्ति का विल पावर अपने आप बढ़ने लगता है, उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है, उसे संबल अपने आप मिलने लगता है। होता है ना, कोई बीमार होता है, डॉक्टर की दवा नहीं लगती है, कई महीने हो गए दवाई खाते खाते, फिर भी डिजीज जो है ईज में कन्वर्ट हो ही नहीं रही है। डिजीज जो है डिजीज, वो ईज में कन्वर्ट हो ही नहीं रही, वो डिजीज ही बनी हुई है, डिजीज ही क्रिएट कर रही है लाइफ में। पर दूर से यदि पता चल जाए कि गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, एक शक्ति अंदर से पैदा हो जाती है, अपनी भी पैदा हो जाती है और गुरुदेव की भावना संप्रेषण के माध्यम से काम भी करती है। तो भले ही वो बहुत दूर हों, फिर भी वो रक्षा करते हैं, हमें से बचाते हैं, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। उस पल में हमें आवश्यकता होती है किसी ऐसे व्यक्तित्व की जो हमें संभाल सके। तो बताइए, आप लोगों की लाइफ में ऐसे कोई मोड़ तो नहीं आते? आते तो होंगे, हाँ, मोड़ों से ही भरे तो भरे हो। तो आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिसके आगे आप विश्वास से सब कुछ कह सकते हैं, जो हमारी रक्षा करे, जो हमें बचाए, जो हमें एक नई दिशा दे, जो हमारे जीवन को प्रकाश से भर दे, भविष्य का वो प्रकाश, जो वर्तमान का अंधकार है, मानसिक अंधकार, उससे ऊपर उठा करके रख दे। उस समय सबसे ज़्यादा काम होता है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, और होता यही आया है भवों भवों से। हर भाव में यही होता आया है। कई बार ऐसे कर्म के उदय आते हैं, एक ही भाव में, एक ही पर्याय में कई बार ऐसे कर्म के उदय आ जाते हैं जब व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है और वो पाप का आश्रय करता चला जाता है, अशुभ कर्म का आश्रय करता चला जाता है, इतना ज़्यादा शोक दुख चिंता में डूबता है कि असता वेदनी कर्म आते ही रहता है। दुख शोक तापा क्रंदन वत परिदेवनान्य परो भय स्थानान्य असद वेद्यस्य। असाता वेदनी कर्म का आश्रय हमेशा करता रहता है। बड़ा अच्छा सूत्र दिया आचार्य भगवान ने। दुख शोक ताप आक्रंदन परिदेवन। भले ही आप लोगों के पास बहुत अच्छा जॉब है, लेकिन 24 घंटे में से कितने घंटे आप दुख करते हैं, टेंशन लेते हैं, शोक करते हैं, आक्रंदन करते हैं, चिंता करते रहते हैं, डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं? क्यों बताओ तो सही। एवरी टाइम 24 घंटे हद हो गई। क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, वर्कलोड इतना है, वर्कलोड है कि डेडलाइन का लोड है, क्या है समझना। यानी व्यक्ति के पास हमेशा ऐसी परिस्थिति रहती है, फिर भी वह अपनी रक्षा करने के लिए, अपने मानसिक परिणाम को संभालने के लिए, अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए, अच्छे विचारों से भर करके रखने के लिए किसी ऐसी व्यक्ति की तलाश नहीं करता जिसके पास बैठ करके वो एकदम हल्का हो सके। आपके जीवन में ऐसे कोई गुरु है? पूछ रहे हैं आप लोगों से। आपने अपने जीवन में गुरु को इस प्रकार से बनाया? कल हमने कहा था गुरु की आवश्यकता। गुरु की आवश्यकता बहुत होती है। कल तो जो विषय रखा था वो अलग तरीके से। अब जो है 24 घंटे हमें गुरु की आवश्यकता होती है, फिजिकली नहीं,
मेंटली, मानसिक रूप से जो आश्वासन हमें मिलता रहे कि नहीं मैं हूं ना, बस ये फीलिंग आ गई, भले ही परिस्थिति क्यों कैसी कुछ भी क्यों ना हो, हमें विश्वास है कि वो पीछे खड़े हैं। जब विश्वास होता है तो हमें लगता है कि वो संभाल लेंगे। हाँ, चाहे फाइनेंशियल क्रंच हो, कोई भी क्राइसिस क्यों ना हो, पारिवारिक क्राइसिस क्यों ना हो, लोड वाला कोई भी क्राइसिस क्यों ना हो, शारीरिक बीमारी भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमारा मन हमेशा तैयार रहता है, हमेशा इस बात को लेकर के सोचता रहता कि नहीं वे तो है हमें संभालने के लिए। जहाँ ये बात मन में पैदा हो जाती है, बस वहीं से हमारा इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। वहीं से फिर आपको दवाई भी लगना प्रारंभ हो जाती है। वो मेडिसिन बाद में काम करती है, वो विचारधारा पहले काम करती है। उसी विचारधारा के बल पर व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता जीवन में बहुत अधिक होती है। व्रत नियम लेने अकेले के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि गुरु तो वह कृति होती है अपने आप में, हर हाल में हमें संभालने वाली होती है। जब कोई रास्ता नहीं है तो वो हमें रास्ता दिखाएंगे। जब आप अन्य सारी बातों को घर के सारे लोगों से अथवा किसी एक व्यक्ति विशेष से भी शेयर नहीं कर सकते। अच्छा, आपसे पूछ रहे हैं जितने बैठे हैं, मन के सारे रहस्य आप बता देते हैं घर के लोगों को? अच्छा, पति को तो बता ही देते होंगे कि नहीं? किसे बताते हैं? पति को, पुत्र को, पिता को, भाई को, माँ को, बहन को, फ्रेंड को। कुछ बातें ऐसे होती हैं इनमें से वो किसी से भी शेयर नहीं करता। पति पर भी इतना विश्वास नहीं होता, पुत्र पे भी इतना विश्वास नहीं होता, माता पिता पर भी इतना विश्वास नहीं होता, उसे डर लगता है ना? होता है, यानी वो खुल करके और फ्रेंड से भी शेयर नहीं कर सकता। यानी कुछ पल ऐसे होते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं वो शेयर नहीं कर पाता, और जब वो मन से नहीं निकलती हैं, मेडिकल साइंस कहता है फिर वो डिप्रेशन में जाने लगता है व्यक्ति। वो व्यक्ति तनाव से ग्रसित होने लगता है, फिर परेशान रहने लगता है, उसके जीवन में फिर आनंद समाप्त होने लगता है। बार बार उसे वही बातें याद आते रहती हैं, घूम फिर करके वही बात, मन वही वही भागने लगता है, वही याद करने लगता है, फिर वो दुखी होने लगता है। क्योंकि मन की बात निकल नहीं रही है। अब निकाले तो किसके सामने निकाले? वो बताए तो किसे बताए? वो बता सकता नहीं, अंदर रखता है तो परेशान रहता है, निकालता है मन से तो डर लगता है। एक तरफ भय है और एक तरफ यह बात है, पीड़ा है, अपने ही हृदय की पीड़ा है। निकाले तो भय है कहीं कुछ ना हो जाए, और ना निकाले ना बताए तो दुखी है, परेशान रहता है। यानी दोनों ही परिस्थिति में वो इस प्रकार से रहता है। लेकिन गुरु ऐसे होते हैं जिनके आगे हम अपने मन की हर बात खोल करके बता सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि विश्वास है यही हमें रास्ता भी दिखाएंगे और यही हमें संबल भी देंगे। और यह भी विश्वास है कि इनके हृदय से ये बात कहीं बाहर नहीं जाएगी, है ना? बाकियों से डर लगता है, लोगों को मेरी असलियत पता चल जाए तो
सोसाइटी में क्या होगा? मेरी फाइनेंशियल ओरिजिनल कंडीशन पता चल जाए तो फिर कैसे होगा? जो सिर्फ मैं अथवा मेरा परिवार जानता है, बाकी सोसाइटी में बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है ना? इमेज, क्योंकि सारा खेल उसी का है। दुनिया के आगे आपकी इमेज कैसी है, चाहे बिजनेस करना हो, चाहे रिलेशंस रखना हो, सामने वाला आपको किस एंगल से देख रहा है, किस अप्रोच लेकर के आपसे बिहेव करता है, आपको वो क्या मानता है, सारा व्यवहार उसी पर आधारित रहता है। हम अंदर से क्या है उस पर आधारित नहीं होता है। दुनिया वाला हमें कैसा देखता है, सामने वाला हमें कैसे देखता है, सारा व्यवहार उसी पे डिपेंड करता है। सारा व्यापार भी उसी पे डिपेंड करता है। सारे रिश्ते नाते संबंध जो हैं सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। और अंदर खुल करके बाहर आ जाए, ओरिजिनलिटी बाहर आ जाए, तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। इस कारण व्यक्ति को बड़ा डर लगता है कि नहीं, कैसे कह दूं। और जब बातें मन से नहीं निकलती है तो फिर अंदर ही अंदर वो खुलती रहती है, फिर वो क्रॉनिक डिजीज का रूप ले लेती हैं। जिस घाव में से मवाद ना निकले तो वो घाव, वो फोड़ा हमेशा दर्द करते रहता। कई बार पैर में चोट लग जाती है, वो स्किन आ भी जाती है, लेकिन अंदर थोड़ा सा इन्फेक्शन रह जाता है। बाहर से ऐसे देखने में आ रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया, घाव, स्किन भी नहीं आ गई, लेयर भी आ गई नहीं, लेकिन अंदर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन रह जाता है, तो वो हमेशा पीड़ा देते रहता है, शूल की भांति चुभते रहता है, और फिर उसकी ग्रोथ जो है अंदर की ओर होने लगती है। चाई जानते हो? चाई, कॉर्न जिसे बोलते हैं ना, गोखरू काय म्हणतात मराठीमध्ये। हाँ, चाई हो जाती है, गोखरू हो जाता है, चाई बोलते ना। हाँ, अब उसकी ग्रोथ है ना अंदर की ओर होती है। वो जो घाव है अंदर अंदर बढ़ता है, बाहर नहीं बढ़ता। बाहर से तो पैर की स्किन नॉर्मल दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बढ़ती है और पीड़ा देती रहती है, वो चुभती रहती है। तो जिस मवाद को, जिस इन्फेक्शन को जब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा, जिस फॉरेन पार्टिकल को हमारी बॉडी से जब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा, वो हमेशा पीड़ा देता ही रहेगा, दर्द उत्पन्न करता ही रहेगा। वो व्यक्ति को कभी भी फिट नहीं रहने देगा, स्वस्थ नहीं रहने देगा, वो हमेशा बीमार बना रहेगा। यानी कुछ भी बाहर का, कोई भी फॉरेन बॉडीज यदि हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है, तो हमारी बॉडी ऐसी है कि वो फॉरेन बॉडी को एक्सेप्ट करती ही नहीं है। आँख में थोड़ा सा कंकड़ चला जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, जब तक वो कंकड़, वो तिनका बाहर ना निकले, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। पैर में कांटा चुभ जाए, जब तक बाहर ना निकले, इतनी सी फांस भी चुभी रहती है, तो दर्द बना करके रखती है। और जैसे ही वो फांस 1 मिलीमीटर की भी क्यों ना हो निकल जाती है, तो एक अलग ही रिलीफ फील होता है, महसूस होता है। जब इतनी सी 0.5 mm की भी फांस जो होती है, अथवा उससे भी सूक्ष्म, कई बार होता है जब हम लोग पैदल विहार करते हैं, कांच का टुकड़ा इतना छोटा सा, अथवा कांटा चुभता है, उसे निकाल भी देते हैं, तो जो उस कांटे का पिन पॉइंट है वो अंदर रह जाता है। कांटा तो बाहर निकल गया, लेकिन पिन पॉइंट इतना सा रह जाता है, वो नज़र भी नहीं आता। निडल से भी करो तो भी बाहर नहीं आता है, और देखने में भी नहीं आता है। हाथ से ऐसा प्रेस करो तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब विहार करो, चलो, तो जैसे ही उसमें कुछ टच होता है तो एकदम से वो दर्द करता है। नहीं, इतना मामूली सा छोटा सा फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो वो दुख देता है। तो जब हमारे मन में कुछ ऐसी बात भरी रहेगी, उधर से उस साइड से, जब हमारे मन में इस प्रकार की बात भरी रहेगी, तो नियम से मान करके चलना,
वो चुभती ही रहेगी, और चुभती रहेगी तो वह शल्य की भांति पिंच करते ही रहेगी। कहाँ पिंच करती है? हमारे मन में, मस्तिष्क में। और फिर व्यक्ति का आनंद सब गायब। तो उस आनंद को यदि पाना है तो हल्का होना बहुत आवश्यक है। जब घाव में से मवाद निकल जाती है, जो पस फॉर्मेशन हो गया था, चीरा डिसेक्शन करके यदि निकाल दी जाती है तो कितना रिलीफ मिलता है ना उसी क्षण। और जब तक वो बनी रहती है तो वो लौकते रहती है, दर्द देते, अपना एहसास कराते ही रहती है, कहीं मन नहीं लगता। यानी छोटी सी एक ड्रॉप मवाद की जो पस की है वो भी हमेशा शांति में नहीं रहने देती, वो अशांत करके रख देती है। तो मन में न जाने कितनी बात हर एक के भरी रहती होगी, भरी होगी ना। तो आप लोगों को लगता नहीं उस पस फॉर्मेशन जो हो गई है उसे हम बाहर निकालें? लगता है लेकिन डॉक्टर नहीं मिलता। नहीं, कई बार जो अपने पास चीज आ जाती है ना तो उससे मोह हो जाता है हो जाता है ना कि किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, आपने रख लिया, तो उससे अटैचमेंट तो हो ही जाता है। फिर यदि वो मांगे, किसी को दूसरा को देना पड़े तो थोड़ा सा दुख होता है। तो फिर आखिर पस भी तो आपकी अपनी ही है ना नहीं है कि पस फॉर्मेशन हुई कहाँ से? आपके WBC से तो हुई है, आपके वाइट ब्लड सेल से तो पस फॉर्मेशन हुई है। हमारा अपना ही खून है, हम कैसे उसे त्याग दें? छोड़ने में बड़ा कष्ट होता है कि नहीं? मोह को छोड़ने में बड़ा कष्ट होता है। अपनी चीज को यदि त्यागने के लिए कहा जाए आपसे, सपोज हम कहें अथवा कोई आपसे कहे देखो यहाँ मंदिर बन रहा है, अब चतुर्मास कलश स्थापना होने वाली है पुणे में, है ना। जैसे चतुर्मास कलश स्थापना होने वाली, उसका पर्पस क्या है? अपन सोशल कॉज के लिए कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए कर रहे हैं। बाहर से जो गर्ल्स आएंगी पढ़ने के लिए, अथवा जो वर्किंग वुमेन हैं अथवा वर्किंग गर्ल्स हैं, उनके पास अच्छा एनवायरनमेंट नहीं रहता है, उनकी सेफ्टी नहीं रहती है, उनका संस्कार अच्छा नहीं बना रहता। उस संस्कार को सुरक्षित रखना है, उनके जीवन को सेफ रखना है, सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी में रहना, अच्छे लोगों के साथ रहना है, तो उनके लिए ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक हॉस्टल है, पीजी, व्हाटएवर। तो उसके लिए जब पीजी बनाना पड़ेगा, हॉस्टल बनाना पड़ेगा, तो ऐसे तो बनेगा नहीं। तो आप लोगों को कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है ना। तो क्या आपसे कहा जाएगा कि देखो आपको कुछ देना है, तो जी से नहीं छूटता है। क्यों? क्योंकि मोह बहुत है। किससे मोह है? वो द्रव्य से, वो मनी से मोह रहता है ना। आखिर हमारा है तो हम कैसे छोड़ दें? विचार आता है कि नहीं? सपोज कमेटी आपसे कहे कि सबको एक एक कलश लेना है, क्यों सत्संग नहीं, मान ले सारे लेडीज़ के लिए, जितनी पुणे की महिलाएं हैं, सबके लिए एक एक कलश लेना, छोटा सा, व्हाटएवर, सबको मेंबर बनना है। तो बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, महाराज जी कैसे छोड़ दें? नहीं छूटता ना। क्यों नहीं छूटता? क्योंकि उससे अटैचमेंट है, मोह है। किससे? मनी से। तो आपकी अपनी चीज हो जाती है तो व्यक्ति का मोह हो जाता है। आप सबका मोह है कि नहीं? पैसे से मोह है कि नहीं आपको? मंदिर कमेटी आपसे सपोज कहे, आपके ही भले के लिए सपोज कहे, उस सोशल कॉज के लिए कहे, सामाजिक उत्थान के लिए उन बच्चियों के उत्थान के लिए कहे कि नहीं उनके लिए कुछ करना है, तो नहीं छूटता है। तो क्यों? मोह है। तो जैसे उस द्रव्य से मोह है, पैसे से मोह है, छोड़ने में तकलीफ होती है, ऐसे ही आपको पस छोड़ने में भी तकलीफ होती होगी। होती है नहीं? इस कारण आप पस नहीं निकालते? नहीं महाराज जी, पस तो तुरंत निकाल देते हैं। अच्छा, फिर मन की बात निकालते हैं? हमारा पस का डॉक्टर है। अच्छा, शरीर का तो डॉक्टर है, लेकिन मन का डॉक्टर नहीं है, ऐसा? हाँ। तो मोह तो नहीं हो गया आपको कुछ बातों से, पुरानी बातों से, जो आपको हमेशा नीचे की ओर लेकर के जाती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियों से? नहीं?
नहीं, मोह तो नहीं है, वेरी गुड, निकालना भी चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा डॉक्टर, गुरु, व्यक्ति नहीं मिलता है, स्पेशलिस्ट नहीं मिलता है जिनके पास जाकर के हम एकदम हल्के हो जाएं। और यदि हल्के नहीं होगे, उसे पालोगे, पोषोगे, तो जितना ममता को पाला पोसा जाता है उतना ही दर्द को व्यक्ति पालता है, उतने ही कष्ट का वो पोषण करता है। और जितने ही मन की बातों को अंदर रखोगे, उतने ही दर्द, शोक को आप पालोगे, पोसोगे। तो उससे ऊपर उठना यदि चाहता है व्यक्ति, तो उसके जीवन में कोई ऐसा डॉक्टर, ऐसा व्यक्तित्व अवश्य होना चाहिए। देखो, गुरु होते हैं, गुरु हमेशा रक्षा करते हैं, गुरु के माध्यम से व्यक्ति का जीवन सुधरता है, पुण्य मिलता है, ये सब भविष्य की बातें हैं, वो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो एट प्रेजेंट, राइट नाउ हमें क्या लाभ होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। राइट नाउ सबसे बड़ा जो बेनिफिट हो रहा है व्यक्ति को, उसका वर्तमान का जीवन टेंशन फ्री, आनंद से भरा हुआ, विकल्पों से ऊपर उठा हुआ है। परिस्थिति प्रतिकूल भी क्यों ना हो, उन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता उसके पास आ जाती है। हम नहीं कह रहे गुरु के जीवन में आ जाने से जीवन में प्रतिकूलता नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं कह रहे। प्रतिकूलता तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि कर्म हमारा है तो कर्म का उदय तो आएगा ही, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता तो हमें कैसे छोड़ देगा, वो तो आएगी। शरीर है तो बीमारी तो आएगी ही आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता बॉडी है तो बीमारी ना आए, डिजीज तो होगी ही होगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको डिजीज नहीं होती होगी। अच्छे से अच्छा, पहलवान से पहलवान भी, पढ़ा लिखा अमीर से अमीर व्यक्ति भी, जिसके पास अच्छे से अच्छा खाना, पहनना, सोने सब कुछ फैसिलिटी है, उसे भी बीमारी आती है। शरीर है तो बीमारी रहेगी, बॉडी है तो डिजीज रहेगी, कोई नहीं बच पाया। जीव है, संसार में है, तो उसके कर्म का उदय तो रहेगा ही, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो। हम नहीं कह रहे कि गुरु के आने से आपके जीवन में पुराने कर्म बदल जाएंगे, लेकिन गुरु के जीवन में आने से, गुरु के मिल जाने से, गुरु को अपनाने से क्या हो जाता है जानते हो? परिस्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन हमारे देखने का नजरिया बदल जाएगा। हमारे लिए सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी, और जैसे ही सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है, वही परिस्थिति हमारे लिए बौना साबित हो जाती है, छोटी सी साबित हो जाएगी। अभी होता क्या, परिस्थिति तो वैसे ही, प्रतिकूलता तो उतनी ही है, लेकिन हमारी कैपेबिलिटी इतनी है जो ढकी हुई है, अभी वो उद्घाटित नहीं है। हमने अभी शक्ति को इतना सा बना करके रखा है, उसके सामने हमारी शक्ति बहुत छोटी पड़ जाती है, इस कारण वो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाती है। लेकिन गुरु के आने से क्या हो जाता है, वो हमें इतना अंदर से मजबूत बना देते, स्ट्रांग बना देते हैं कि वो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी हमारे लिए बहुत छोटी प्रतीत हो जाती है। और वो छोटी होगी तो फिर वो अंदर से हमें गिरा नहीं पाएगी, डरा नहीं पाएगी, हम उस परिस्थिति का सामना बहुत इजीली कर जाएंगे। यानी गुरु के आने से क्या हो जाता है, व्यक्ति अंदर से बहुत मजबूत बन जाता है, उस परिस्थिति का सामना करना सीख जाता है। आंधी तूफान कितना भी क्यों ना हो, जिस वृक्ष की जड़ें गहरी होती हैं, वो वृक्ष उस आंधी तूफान को झेल जाता है। और जिस वृक्ष की जड़ें जो गहरी नहीं होती हैं, थोड़े सा हवा, तूफान, पानी आया, वो वृक्ष आड़ा हो जाता है। तो गुरु के आने से क्या होता है, गुरु के जीवन में आने से, गुरु को बनाने से हमारे वृक्ष की जो जड़ें हैं बहुत मजबूत हो जाती, गहरी हो जाती हैं, अपनी पकड़ को जमीन से छोड़ती नहीं है। तूफान कितना भी घना क्यों ना हो, तूफान बहुत लंबे समय का भी क्यों ना हो, हवा का जो प्रेशर है, स्पीड जो है 120 किलोमीटर वाली भी क्यों ना हो, उस परिस्थिति में भी हमारा वृक्ष खड़ा रहेगा। प्रतिकूलता बाहर से कितनी भी क्यों ना हो, उस प्रतिकूलता को हम बहुत आसानी से झेल लेंगे। वो हमें डरा नहीं पाएगी, दबा नहीं पाएगी, गिरा नहीं पाएगी, बल्कि वह स्वयं गिर जाएगी, स्वयं डर करके दूर हो जाएगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, ये सबसे बड़ा लाभ होता है। यानी वर्तमान के जीवन में सबसे बड़ा लाभ होता है, भविष्य में जो होगा वो तो अलग ही है।
आत्मा का कल्याण होगा वो अलग है, पाप कर्मों की निर्जरा होगी वो अलग है, भविष्य आने वाला भव अच्छा बनेगा वो अलग है, वो हमने देखा नहीं। लेकिन वर्तमान में जो लाभ हो रहा है उसे तो समझने की कोशिश करें। तो भी आप लोग नहीं समझते। आप लोगों ने अभी तक यही नहीं सोचा कि आपके जीवन में गुरु होना चाहिए। तो आप बताओ कितने लोगों ने अपने जीवन में गुरु को खोजा। गुरु मिलते नहीं हैं, गुरु को खोजा जाता है। इस बात को ध्यान रखना। अपने आप नहीं मिलेंगे, गुरु को ढूंढना पड़ता है, क्योंकि जो अपने आप मिल जाता है उसे तो आप पहचान ही नहीं पाओगे। मिल भी जाएगा तो कद्र नहीं कर पाओगे, समझोगे ही नहीं। गुरु को तो खोजा जाता है। हाँ, तो कितने लोगों ने अपने जीवन में गुरु को खोजा है, कितने लोगों ने अपने जीवन में उस गुरु को बनाया है। हाँ, पूछ रहे हैं पुण्य वालों से, है आप लोगों के जीवन? नहीं, आप लोगों को नीड नहीं पड़ी होगी शायद, ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक। हाँ, ज़रूरत नहीं पड़ी, आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि इस विषय में आज तक सोचा ही नहीं। कल आपसे कहा था भगवान को भी गुरु बनाना पड़ता है, तो अपन तो साधारण से इंसान हैं, अपना कल्याण कैसे होगा? अभी जो दिख नहीं रहा कर्म की बात को हम नहीं कह रहे। अभी वर्तमान का जीवन भी यदि हम अच्छा जीना चाहते हैं, टेंशन फ्री जीना चाहते हैं, आनंद से जीना चाहते हैं, हर प्रतिकूलताओं में अच्छे से रहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं है, क्योंकि गुरु वह पांतु नो नित्यम कहा है। गुरु हमेशा हमारे रक्षा करने के लिए खड़े हैं, हमेशा 24 घंटे। जब हम सो रहे हैं तब भी वे हमारे साथ हैं, वे दूर हैं तब भी हमारे साथ है वो। हम कहाँ पर भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो हमारे साथ है, क्योंकि उनकी ऊर्जा, उनका प्रवाह, उनका आशीष, उनका वह दिव्य वचन, उनका वह दिव्य सूत्र, वही हमारी रक्षा करने वाला होता है। मात्र इसी भव में नहीं, भवों भवों में रक्षा करने वाला होता है। नहीं, आने वाले भव में भी वही संभालने वाले हैं। एक बार यदि गुरु मिल जाए तो समझना वह जीव नियम से सिद्ध तो बन करके ही रहता है, बन जाएगा वो। एक दिन वो स्वयं भगवान बन जाएगा, बनता है, क्योंकि उसने गुरु को अपनाया है। क्योंकि भगवान बनने के लिए सम्यक दर्शन होना पहले बहुत जरूरी है, और सम्यक दर्शन के लिए देशना लब्धि होना बहुत जरूरी है। और देशना लब्धि जो होती है वो गुरु के माध्यम से मिलती है। सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है? 5 लब्धियां होती हैं, 6 उपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि। इन 5 लब्धियों से, इन 5 स्टेप पे चढ़ कर के व्यक्ति जब जाता है तब उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और वह देशना, देशना मतलब वह समीचीन उपदेश, वो समझाने वाली बात, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, क्या है क्या उपादेय है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इस उपदेश को यदि देने वाले हैं तो वे गुरु होते हैं। जब तक यह बात हमें ना समझ में आए तो हम कैसे छोड़ने योग्य चीज़ों को छोड़ेंगे और अपनाने योग्य चीज़ों को अपनाएंगे। आप अपने बच्चे को समझाते हैं ना, बेटा घर से बाहर जाए तो कपड़े में मिट्टी नहीं भरना, जेब में मिट्टी नहीं भरना, समझाते हो कि नहीं? तो बच्चों की आदत होती है, जैसे ही बाहर से बाहर निकलते हैं तो मिट्टी में खेलते हैं, और मिट्टी में खेलते खेलते सबसे पहले अपने जेब को मिट्टी से भरते हैं, ये होते हैं। तो माँ क्या समझाती है? मिट्टी जेब में नहीं भरना, मिट्टी वाले हाथ मुख में नहीं डालना, मिट्टी नहीं खाना, यानी ये त्यागने योग्य चीज़ है। यदि वो खा लेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। यानी जैसे ही घर से बाहर निकलता है आपका बच्चा तो आप उसे समझा करके भेजते हो। जब जीवन में हम बाहर निकलते हैं तो ये विचार नहीं आता कि हमें भी ये पता रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जीवन को किस प्रकार से जीना है,
किस प्रकार से हमें अपनाना है, किस प्रकार से परिस्थितियों का सामना करना है, यदि ये सिखाने वाले होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज होते हैं। आप कहो कि महाराज जी हम तो जानते हैं, हमने जिनवानी में पढ़ लिया है, ऐसे अभिषेक करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, करना, हमने रात्रि भोजन त्याग कर लिया। नहीं, ये तो बहुत उथली चीज़ें हैं, गहरी चीज़ें कुछ अलग ही होते हैं। हमारा कल्याण जो होता है हमारे परिणामों के शांत रहने से होता है, परिणामों के संभलने से होता है। तो मूल चीज़ जो परिणामों को संभालने वाली बात होती है वो यदि किसी के माध्यम से होती तो गुरुओं के माध्यम से होती है। और जिसके परिणाम संभलने ठीक हो गए, अच्छे होने रह गए हैं, तो वो व्यक्ति सब कुछ अच्छा करता चला जाएगा। कि परिणाम अच्छे हैं तो कर्म भी अच्छे ही आएंगे, अशुभ कर्म नहीं आएंगे, बुरे कर्म नहीं आएंगे। बिल्कुल सारे कर्म में जो आएंगे आसरा होगा वो भी बढ़िया ही होगा। और वैसे कर्म कमा करके धीरे धीरे उसका जीवन, उसका चरित्र, उसका आचरण, उसका व्यवहार सब कुछ व्यवस्थित होता चला जाएगा। लौकिक जीवन में भी उसका आचरण व्यवहार व्यवस्थित हो जाएगा। जब वो पारलौकिक जीवन में प्रवेश करेगा, धर्म को अपनाएगा, धार्मिक क्रियाओं को करेगा, तो उस क्रियाओं में भी वो बहुत अच्छे से करेगा। नहीं है तो अपनी समझ के अनुसार यदवा तदवा जो चाहे जैसे चाहे करता रहता है और अटक करके रह जाता है। हमारी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? तो आप लोगों को लगता नहीं जीवन में गुरु की आवश्यकता है? नहीं लगता? तो फिर क्यों आज तक नहीं खोजा? बताइए, इतनी उम्र हो गई है फिर भी नहीं खोजा। खोजा नहीं कि मिले नहीं, कि समझा नहीं इस बात को आज तक। जहाँ तक हम समझ रहे हैं आप लोगों ने लाइफ में गुरु के इम्पोर्टेंस को समझा ही नहीं। जहाँ तक हम समझ रहे हैं ऐसी है ना। यानी आपने यही नहीं सोचा कि गुरु होना भी चाहिए। अब वो कैसे, तो नेक्स्ट स्टेप आएगी। पहले होना चाहिए कि नहीं, पहला क्वेश्चन तो ये आएगा। जब हमारे मन में ये फीलिंग आती कि नहीं मुझे चाहिए, देन हाउ तो बाद में आएगी, नेक्स्ट स्टेप है। पहले हमें विचार करते हैं हमें जीवन को अच्छा बनाना है, अच्छा बनाना है तो पहले आएगा वाई, देन आएगा, देन कम्स हाउ। फिर हम सोचेंगे, विचार करेंगे कहाँ मिलेंगे, वेयर, हाउ, व्हाट, वेयर, वे सब बाद में आएंगे। जीवन की शुरुआत वाई से होती है। क्यों चाहिए? जीवन को अच्छा बनाना है ना, जीवन को समझना, अच्छे तरीके से रखना है, शांत रखना है, टेंशन फ्री रखना है, आनंद में रखना है, स्वस्थ रखना है। तो ये विचार आए तो हाँ, फिर प्रश्न उठेगा। तो जब हमें ये सब करना है तो हमें गुरु चाहिए। अब प्रश्न आएगा, अब वो गुरु को हम कैसे खोजें, कहाँ मिलेंगे, गुरु कैसे होते हैं? ये सब अगली सीढ़ियाँ हैं। ये प्रश्न ही नहीं उठा तो इस कारण कल आप लोगों से कहा था कि ये भीतर से जिज्ञासा पैदा होना चाहिए, भीतर से भाव उठना चाहिए कि मुझे जीवन में वो चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तक न उठा हो प्रश्न, अभी तक इस विषय को न समझा हो, कोई बात नहीं, अब समझ लो, अब यह प्रश्न उठा लो, अब किसी गुरु की खोज कर लो। यदि खोज कर लोगे तो आने वाला भविष्य बहुत सुंदर हो जाएगा। रिमेंबर, टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, है ना? टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ योर रेस्ट ऑफ द लाइफ। आने वाले जीवन का, सुंदर जीवन का ये पहला दिन ही है। समय आपका हो गया, इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।